हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लास जो 11 है उसका फर्स्ट चैप्टर की हम बात करने वाले हैं मात्रक एवं मापन की। तो स्टार्टिंग से हम शुरुआत करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। तो देखना आप शुरू से और लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। आखिर भौतिक विज्ञान क्या है? आप पहली बार भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो भौतिक विज्ञान की आपको परिभाषा आना बहुत ज़रूरी होता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों एवं द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर पर आते हैं कि चैप्टर का नाम हमारा मात्रक एवं मापन। तो इस मात्रक एवं मापन में सबसे पहले आते हैं भौतिक राशियाँ कि भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं। फिर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। फिर इनकी डेफिनेशन हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। सबसे पहले कि वे राशियाँ जिन्हें नापा तोला जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन्हें नापा तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन्हें नापा तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे समय है, बल है, लंबाई है, द्रव्यमान है, वेग है, बल है, वेग है आदि को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं। वे राशियाँ जिन्हें नापा तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, बल है, लंबाई है, बल है, वेग है इत्यादि। फिर हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ के प्रकार कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब बात करते हैं मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन की हम बात करते हैं। आप तो सिर्फ दोस्तों क्लास लेना, याद कराने की गारंटी मेरी है। सिर्फ आप तो क्लास को अटेंड कर लेना, बाकी याद कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मूल राशि वे राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करती। वे राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, दूसरों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशि कहते हैं या मूल राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे समय है, दूरी है, द्रव्यमान है इत्यादि। मूल राशि वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियाँ बोलते हैं। जैसे समय है, दूरी है, द्रव्यमान। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। आखिर व्युत्पन्न राशियाँ कहते किसे हैं? व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या है कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा इन मूल राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती है तथा मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशियाँ वे होती है जो इन मूल राशियों ने समय, दूरी इन पर निर्भर करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे बल है, त्वरण है, वेग इत्यादि। जैसे वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो वो विस्थापन पर निर्भर कर रही है और विस्थापन के साथ साथ वो समय पर निर्भर कर रही है। जैसे बल का सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो वह द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, साथ ही वह त्वरण पर डिपेंड कर रही है। तो एक बार फिर से हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें नापा तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वे राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, दूसरों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। फिर व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती है, इन मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें मूल राशियाँ नहीं कहते बल्कि व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। बल और त्वरण जैसे वेग है। फिर हम बात करते हैं इस पार्ट का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम बात करते हैं मात्रक। आखिर मात्रक कहते किसे हैं? तो बात करते हैं मात्रक कि भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। एक बार फिर से देख लेना कि भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं
मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत किए गए मात्रा को भी मात्रक कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक राशि दो प्रकार की होती थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से हम मात्रा को भी दो प्रकार में बांटे हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। अब इसी प्रकार से हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होते हैं मूल मात्रक और क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। मात्रक, मात्रक की परिभाषा हमने पढ़ी ली। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब बात करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, यानी कि मूल मात्रक इन मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हम मूल मात्रक का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं मूल मात्रक में से मीटर है, तो मीटर का क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो इस प्रकार से इनको देखेंगे। इन मूल राशि है तो मूल राशि में हम लंबाई को भी ले सकते हैं, यहाँ पर लंबाई को भी ले सकते हैं। लंबाई का मीटर है, जैसे इसमें द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। इस प्रकार से ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कि वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल है, बल का जैसे न्यूटन मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक की आपको अच्छी तरह से परिभाषा आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं। पेज को पलट लें थोड़ा सा, फिर यहीं पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मात्रों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रों का चयन करते समय निम्न बातों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे चयन किया गया मात्रक उचित आकार को, सर्वमान्य एवं परिणाम का हो। देख लो फिर से, चयन किया गया मात्रक उचित आकार को, सर्वमान्य एवं परिणाम का हो। दूसरा पॉइंट है, चयन मात्रक पर दाब है वह ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि मात्रों का हम चयन करेंगे तब उन पर दाब का या ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध। देखते हैं, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान है ना, उसके मात्रक यानी कि यूनिट की बात कर रहे हो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल ये होता है, यानी कि यू ये मात्रा को व्यक्त कर रहा है, 1/n। ये किसी भौतिक राशि को आंकिक मान को व्यक्त कर रहा है। कहने का मतलब इसको स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि संख्यात्मक मान के अधिक होने पर, यानी कि संख्यात्मक मान अधिक होगा तो उसका मात्रक छोटा होगा हमेशा, और इसके विपरीत यदि संख्यात्मक मान के छोटे होने पर उसका मात्रक क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि संख्यात्मक मान यदि अधिक होगा तो मात्रक छोटा होगा, और यदि संख्यात्मक मान छोटा होगा तो मात्रक हमेशा बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे 2 kg है, 2 को क्या दर्शाऊंगा मैं, kg, यानी कि 2 किलो को तो kg। और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ 2000 है, 2000 को किसमें, ग्राम में व्यक्त करूँगा। तो 2000 इसका क्या संख्यात्मक मान बड़ा है तो इसका मात्रक छोटा हो गया। ये संख्यात्मक मान क्या है, छोटा है तो इसका मात्रक होगा बड़ा हो गया। इस प्रकार से इनको समझना है। तो आंकिक मान और मात्रक में संबंध इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। हाँ दोस्तों, मात्रकों की पद्धतियाँ कि मात्रक क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिया। मात्रों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, भी हमने पढ़ लिया। आंकिक मान और मात्रक में संबंध किस प्रकार से होता है ये भी हमने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ कि मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, ये हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ होती है, यानी कि 3 प्रकार की होती है। मात्रकों की पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती है। पहली होती है MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति, और तीसरी पद्धति होती है FPS पद्धति। FPS पद्धति एक बार फिर से देख लेना, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। सबसे पहले हम बात करेंगे MKS पद्धति। इसमें MKS पद्धति में क्या लिखते हैं हम, मीटर को तो लंबाई में लेते हैं और फिर हम किलोग्राम को द्रव्यमान में लेते हैं, उस समय को हम सेकंड में लेते हैं। कहने का मतलब है ये मास को नहीं व्यक्त कर रहा है, ये मीटर को लंबाई में लेंगे, ये मीटर को व्यक्त कर रहा है।
के किलोग्राम को व्यक्त कर रहा है और एस वो समय को व्यक्त कर रहा है। दूसरी पत्तियाँ हैं CGS पत्ती, इसमें सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे, ग्राम को द्रव्यमान में लेंगे और समय को सेकंड में लेते हैं। इसी प्रकार तीसरी पत्ती होती है FPS पत्ती, इस मात्रक पत्ती हम फुट है, फुट हम जानते हैं, फुट उसको मीटर में लेंगे, पाउंड को हम द्रव्यमान में लेते हैं और समय को सेकंड में लेते हैं। इस प्रकार से मात्रकों की 3 पत्तियाँ हैं। जबकि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मात्रकों की SI पत्ती। ये MKS पत्ती का ही SI पत्ती है, वो स्वरूप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।